नीतीश समाप्त हो रहे हैं ना, जिसको एक करके नीतीश प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसका पलीता बिहार में लग जाए कि इन्होंने राजनीतिक वारिस कई लोगों को बनाया और फिर उन लोगों का राजनीतिक नाश कर दिया। तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ राजनीति का बिगुल फिर से फूंक दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आखिरी संदेश और जदयू के नेताओं को आखिरी अल्टीमेटम दिया। इसलिए कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा दोनों भाई भाई हैं, तो अब हिस्सेदारी का जब बंटवारा हो रहा है तो ये हिस्सेदारी का बंटवारा जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर पार्टी कार्यालय में हो जाए, नहीं तो उसके बाद कोर्ट तो जाना तय ही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अंतिम बार चेतावनी दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब समझ जाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर साहब बताएंगे, नहीं तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जो नया राजनीतिक लाइन है उसको पहले समझिए। उपेंद्र कुशवाहा ने धीरे से अपना राजनीतिक एजेंडा बदला और सब लोग उनके राजनीतिक उपस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कोई ये नहीं समझ रहा है कि राजनीतिक ओरिएंटेशन उनका किधर चला गया। उपेंद्र कुशवाहा जो अब तक भाजपा के बयानों पर, भाजपा के क्रियाकलापों पर बहुत क्रिटिकल थे, जो व्यक्ति बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को चक्रव्यूह टूटने जैसा कहता है। आप ये कह रहे हैं कि महाभारत में चल रहा था, तीर कमान ताने हुए थे, अचानक से पीछे घुमा के मार दिए। निश्चित तौर पर यही हो रहा है। आत्मघाती हो गए हैं, बम बांध के पूरा जदयू उड़ाने के चक्कर में है, कूद गए हैं। और मैं बम नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि ये एकदम हनुमान जी वाला स्ट्रेटजी है। लंका में है, लंका के है नहीं, कोई हमको बर्बाद भी नहीं कर सकता। ज़्यादा पूछे में नाग लगाएगा और उसी पूछ के आगे से पूरी लंका जला देंगे। और ये राम जी के स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में सबसे फायदेमंद था। जो पहले से जो जला हुआ है जो देश, उस देश को जाकर जीतने में कितना समय लगेगा, कितना नुकसान हुआ होगा लंका का आग में, जिसमें सोने की लंका जली होगी, बहुत हुआ होगा। ऐसा ही जदयू में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। अपनी पूंछ में आग लगाई और पूरा जदयू में उस आग को फैला दिया है। बार बार जदयू उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रही है, एक एक नेता कर रहे हैं, लेकिन वहीं जहाँ एक नेता हमला कर रहा है, दूसरा नेता कहता नहीं बड़े नेता हैं, हमारे अपने समीकरण में हैं। कोई कह रहा है कि बाहर निकालो इनको, कोई कह रहा है कि नहीं निकालना है। ये आहापोह की स्थिति क्यों? क्योंकि ये अहरा गहरा नेता नहीं है, ये उस समीकरण के नेता है जिस समीकरण पर इस पार्टी का नींव रखा गया है। और बड़ा मुश्किल होता है, किसी मकान को ऊपर से बना लीजिएगा, नीचे से फिर बना मकान बड़ा मुश्किल होता है। नींव को छू नहीं सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं इसी जगह आगे फंस गई है जदयू। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो नया राजनीतिक स्ट्रेटजी लगाया है वो ये लगाया है कि वो बार बार कह रहे हैं कि 35 साल जब से आरक्षण का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, तब से शोषित तो वही रह गया, शोषक बदल गया। क्या कहना चाहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर जातियां जो हैं, आरक्षित जातियां ही आरक्षित जातियों का हक खा रही हैं। यानी वैसी जातियां जो संपन्न है और वो आरक्षित वर्ग में ही हैं, वो ऐसी जातियों का पक्ष का हक खा रही हैं जो कि आरक्षण में है। मतलब सीधा है कि मजबूत कुर्मी कुशवाहा कमजोर कुर्मी कुशवाहा का दबा रहा है। उतने नहीं, यादवों पर भी सीधा हमला है। तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ राजनीति का बिगुल फिर से फूंक दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और भाजपा के लिए तो आइडियल सिचुएशन है। भाजपा तो चाहेगी कि ओबीसी का जो वोट बैंक है, जिसको एक करके नीतीश प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसका पलीता बिहार में लग जाए। उपेंद्र कुशवाहा ये भी देख रहे हैं कि भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला ला दिया है, कहीं सरकार बन जाती है अगली बार तो हम भी बन जाएंगे। ये तो है ही ना जी, जो अब उनको डिप्टी सीएम बनना है, नीतीश से खुल के मांगे, कहें कि नहीं संभव है, तो जा रहे हैं अपना व्यवस्था करने। भाजपा समझ जाएगी कि इसको चाहिए। भाजपा जब बाकी नेताओं के समक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया? कुछ उससे बड़ा चाहिए होगा तबे ना, बड़ा देखे होंगे सब मानो तभी ना। और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी जाने जाते हैं। भले फैसला देते हैं, फैसला गड़बड़ा जाता है, लेकिन उससे फायदा ही क्या निकाल लिए ये कोई समझता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा गए, मछली पानी में जब पकड़ना होता है तो पहले आप देते हैं चारा जी, फिर निकालते क्या है? मछली। उपेंद्र कुशवाहा गए क्या लेकर? 2 रुपया का चारा दिए। उपेंद्र कुशवाहा गए क्या लेकर जदयू में? RLSP।
लेके क्या निकल रहे हैं? पूरा जदयू निकलेंगे। और आधा जदयू मांग रहे हैं। आधा जदयू में अगर कहने का मतलब कि 2 MLC, 5 गो विधायक, 4 गो सांसद अगर ये सब तोड़ दे तो लेके गए, को नहीं गए थे, अपने भी नहीं गए थे जी, फिर आ रहे हैं लेके। तो मतलब कहने का अच्छा मछुआरा है, अच्छा गेम खेले हैं, अपने तरफ से लागत कम लगाई लेकिन उधर से मुनाफा, व्यापारी अच्छा है। और इतना ही नहीं, मतलब एक तो यहाँ मछली निकालेंगे, उधर ग्राहक भी टाइट रखे हुए हैं भाजपा, दूसरा में देंगे, तुरंत इधर से लेंगे उधर तुरंत भाजपा को ट्रांसफर दोगुना दाम में। बिल्कुल। तो ये एक बात समझिए, कल भी मैं यही कह रहा था कि क्यों इसी वक्त राजनीति खोला हुआ है लव कुश का, क्योंकि नीतीश समाप्त हो रहे हैं ना। ये इशारा है कि नीतीश कुमार समाप्त हो रहे हैं, और नीतीश कुमार समाप्त हो रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो व्यक्ति जिसकी राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है, कल कह रहा था कि गैर मजरूआ कैसे कह दिए नीतीश कुमार को आप, गैर मजरूआ जमीन नीतीश कुमार है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिस व्यक्ति की राजनीतिक आइडियोलॉजी 5 बार बदल गई, जिस व्यक्ति ने 50 बार जनता के मैंडेट को धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने आइडियोलॉजी के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज किया, जिस व्यक्ति के बाद आया हुआ व्यक्ति उस पार्टी में यह कहकर चला जाता है कि यार इनका तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। प्रशांत किशोर 20 बार आपको चुनौती कर चुके हैं, आपको बार बार आपके गुरु चुनौती करते थे, शरद यादव बार बार आपको मांझी चुनौती करते थे, बार बार आपको RCP चुनौती कर रहे हैं, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा छाती पर बैठ के मुंह दल रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिसकी राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं हो, जिसकी राजनीतिक जमीन एक नहीं हो, उसको गैर मजरूआ जमीन कहिएगा ना राजनीति में। और एक और बात, गैर मजरूआ जमीन पे किसका हक होता है? सबका। तो इसलिए सारा कुशवाहा खोला है कुर्मी कि हम लेंगे हक इसमें, और जो तोड़ के ले जाएगा ज्यादा, जो ज्यादा छेक लेगा, जो बाउंड्री मार लिया उसका रजिस्ट्री हो गया। अब जिसका सर राजनीतिक वारिस नहीं हो तो गैर मजरूआ निकालेगा। हम पर्सनल कहा है उन पर बोले, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इन्होंने राजनीतिक वारिस कई लोगों को बनाया और फिर उन लोगों का राजनीतिक नाश कर दिया। मान लीजिए 5 आदमी को आप राजनीतिक वारिस कागज पर बना देते हैं, मुंह से कह देते हैं, तो पांचों लड़ेगा ना। तब तो जबरदस्ती आप आग लगाना चाहते होंगे, तभी आप करेंगे, पांचों लड़ेगा ना निश्चित तौर पर। यही हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन खाली नीतीश की थोड़ी होगी, सम्राट चौधरी आएंगे, RCP सिंह आएंगे, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, उमेश कुशवाहा को चाहिए, आलोक मेहता को चाहिए, भगवान कुशवाहा को चाहिए, नागमणि कुशवाहा को चाहिए, सबको चाहिए, और सब लेंगे, क्योंकि जगदेव बाबू में भी तो हक लिए हैं नीतीश जी। अगर पूरी में हक लिए हैं ना, JP में हक लिए हैं ना, सब में आप हक लीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा जी। और देखिए, मैं शुद्धता कर रहा हूँ, राजनीति दिन से देख रहा हूँ बिहार की, समझ रहा हूँ, ये और कुछ नहीं, नीतीश कुमार की राजनीति के समापन का झंडा ध्वज है जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राजनीति के समाप्ति के कगार पर हैं, और ऐसे में जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया अब तो वो हक मांगेंगे ही, और जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी हक मांग रहे हैं। इसके पीछे का कारण कि लोहिया, कर्पूरी और तमाम समाजवादी नेताओं के विचारधारा पर नीतीश कुमार चलकर खुद उनका वारिस बताते हैं, तो नीतीश कुमार के वारिस भी कई होंगे बिहार में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।